तो फिर यहाँ पे लाल पीले और अलग अलग किस्म के झंडे रियासत में दिखते हैं। आज बिगल जो बजा है वह आपने देखा है कि जब हमारे सरों से दुपट्टे उतार लिए गए, जब हमारी इज्जतें तार तार कर दी गईं और रियासत के अंदर सबसे ज्यादा अरसा एक खातून होने के बावजूद 1.5 साल के करीब पाबंदे सलासल रखा उन्हें, और उसके बाद जब बाहर निकली तो हिंदुस्तान की सरकार को भी लगा होगा कि अब 1.5 साल कुछ महीने बाकी लीडरान को रखा, उनको बाहर जैसे ही छोड़ा तो वो अपने अपने घरों में बैठ गए और उनको ये लगा कि महबूबा मुफ्ती साहिबा को सबसे ज्यादा देर तक हमने बंद रखा है, अब जब छोड़ेंगे, उनके साथियों पे प्रेशर किया, अब जब छोड़ेंगे तो फिर उसके बाद ये रियासत की आवाम की बात नहीं करेंगी। लेकिन फिर आपने देखा कि रियासत के अंदर किस तरह से एक शेरनी की आवाज गूंजी और फिर वह आवाज वहीं कश्मीर तक नहीं रुकी। खित्ता पीर पंजाल के अंदर आपने देखा जिस तरह से मोहतरमा गए, खित्ता पीर पंजाल के अंदर हर जगह पहुंचने की कोशिश की और पहुंची, और अवाम का जम्मे गफीर जब आपने देखा, और उसके बाद मैडम ने ये कहा कि मुझे चनाब वैली के अंदर भी जाना है, मुझे गूल के अंदर जाना है, मुझे दाड़म के लोगों की बात सुननी है, मुझे जमलान के लोगों की बात सुननी है, मुझे यहाँ के गूल के ये जो आपकी यहाँ पे ऊपर जो गली है उसकी उस तरफ के रहने वाले जो लोग हैं वहां के लोगों की बात सुननी है, मुझे संगलदान के लोगों की बात सुननी है, मेरी माएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग वहां पे क्या सोचते हैं, मुझे उनकी बात सुन के वो बात लेके मुझे आगे तक ले जाना है। मैं आपको एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, आप वीडियो जाके देख लीजिए। जम्मू के अंदर ट्रैक्टर यूनियन वाले पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ नहीं जुड़े हुए, जो बिश्ना के रहने वाले हैं, मैडम से आके गुजारिश की कि मैडम हम आपके बहुत मशहूर हैं, आप रेत और बजरी की बात करते हैं, वो हमारी बात करते हैं। जम्मू के अंदर जिस तरह से हम रेत और बजरी ट्रैक्टर किस्तों पे खरीद के, लोन पे खरीद के अपने बच्चों को पालने के लिए ट्रैक्टर भर के जब रेत लेके जाते हैं तो रियासत से बाहर के जो ठेकेदार हैं उनके एमा पे, उनकी शय पे हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है, बहुत मोटी रकम मांगी जाती है, नहीं दे पाते। आखिरकार हमारी हालत यह है कि हमारे परिवार भूखे मरने वाले हैं। वो पीडीपी के लोग नहीं थे। मैडम ने उनकी बात सुनी, अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मसला उठाया और एक दिन के बाद उनका शुक्रिया भी आ गया कि मोहतरमा ने हमारी आवाज उठाई और हमारे मसले हल हो गए। मैडम का यह कहना है कि कठुआ के अंदर, बनी के अंदर, जम्मू के अंदर, अखनूर के अंदर, आरएसपुरा, सांबा, कठुआ के अंदर, यगूल के अंदर कोई बंदा भी हो, किसी भी पार्टी के साथ हो, हत्ता कि बीजेपी के साथ भी क्यों ना हो, अगर उसके साथ जुल्म हो रहा है, मैडम उसकी भी आवाज बुलंद करना चाहती हैं, मैडम उसकी भी बात करना चाहती हैं। लेकिन हम अपनी तरफ देखें कि हम क्या कर रहे हैं आज। लेकिन गूल के अंदर आप लोगों ने साबित कर दिया कि खित्ता पीर पंजाल की आवाम 370 लेके रहेंगे, 35 से लेके रहेंगे, ये आपने साबित करके दिखाया। और इंशाअल्लाह उल अजीज हमारी लीडर जिस तरह से आगे चल रही हैं वो दिन दूर नहीं, बाकी बातें खुद मैडम आपसे करेंगी, लेकिन वो इंशाअल्लाह हमें यकीन है वो दिन दूर नहीं जब हम सब फिर से वही दिन देखेंगे। मेरी आखिर में आपसे गुजारिश है, ये नदियों पे आपका हक है, ये नालों पे आपका हक है, इन पहाड़ों पे आपका हक है, इन जंगलों पे आपका हक है, इन नौकरियों पे आपका हक है, इस रेत और बजरी पे आपका हक है, यहाँ की मुलाजमत पे आपका हक है। लेकिन बदकिस्मती से वो सारे हकूक सल्ब कर लिए गए। उसके लिए रियासत के तमाम लीडरों को बाहर निकलना चाहिए था। मैं तो कहता हूँ कोई भी लीडर आए, मैडम की तरह लड़ाई लड़े, आप सबको, हम सबको बाहर निकलना चाहिए। और मेरी गुजर बरादरी, मेरी थारे की गुजारिश है, याद करो वो दिन, याद करो जिस वक्त कठुआ के अंदर एक छोटी सी मासूम थारी बच्ची को कत्ल कियो। अरे 8 साल की मेरी बांझ इतनी वेगी, मैं अपना थंगन और उसने दफनाया तो मेरी बांझ लंबी नहीं थी। 8 साल की मासूम बच्ची को कत्ल कियो, असमत दरी कर गए। और उसके बाद किसने आवाज बुलंद की? आज लोग के फिर थारा जंगलात तू
बीजेपी के एक मिनिस्टर ने तमने सिर्फ इतना कहना चाहो जड़ा लोग के कि बीजेपी नाल हुकूमत बनाई, उन्होंने ये पूछो, मेरी ये वीडियो रिकॉर्ड करो और ले जाओ, उन्होंने पूछो कि चौधरी लाल सिंह तमना बड़ो अजीज है, तम उसके नाल गुमानो नहीं चाहता, मेरो इशारों किस तरफ है तम समझ गया आवेगा। हूँ इस चीज को चिशमदीद गवाह उन लोगों के कोल भी गयो जिड़ा लोग थारी नुमाइंदगी करें लेकिन आखिर में हासिल क्यों हो? लाल सिंह ने क्यों तमाम गुजरों को मैं जंगलों से निकालूंगा, तमाम पहाड़ी इलाके में रहने वाले मुसलमानों को मैं जंगलों से निकालूंगा। आखिर में वो के मैडम ने वही मिनिस्ट्री दोबार काट छुड़ियो, और सिर्फ वही नहीं कटियो बल्कि बाबा रामदेव को रियासत में सब दो बड़ो आदमी चंद्र प्रकाश गंगो भी तक के बार काट छुड़ियो। उस थारी मासूम बच्ची वास्ते है, थारा जंगलों का तहफुज वास्ते है। मैडम ने असेंबली के अंदर बिल पेश करवायो कि रियासत के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट होना चाहिए। थारा ये लोग लीडर जड़ा आगे थारे नाल गोजरी बेद बड़ी चिकनी चुपटी गाल करे, क्यों नहीं सपोर्ट कियो? वो सवाल पूछूं, तब उन्होंने सवाल पूछो क्यों नहीं सपोर्ट कियो? फॉरेस्ट राइट एक्ट को कानून क्यों नहीं सपोर्ट कियो? फिर जिस वक्त हम सड़कों पर भूखा नंगा फिरा था, उस वक्त हमारा ये कायद कित था? मेरी गुजारिश गुजर बरादरी का क्या है और बाकी सारे लोगों का क्या यह है कि आज लोग के आज चूंकि ये सियासी प्रोग्राम नहीं, लेकिन आज नहीं रुक सकता। मेरी मैडम मेरे पर मोहतरमा हमारी लीडर नाराज होंगी, लेकिन मैं कहना पागो आज वे लोग के अपनी पार्टी है। किसकी अपनी पार्टी है? या अपनी पार्टी है, लेकिन उसकी अपनी पार्टी है जिसने 370 खत्म कियो। या अपनी पार्टी है, या उसकी अपनी पार्टी है जिसने 35 खत्म कियो। या अपनी पार्टी है किसकी? जिसने थारा नाला, थारा जंगला, थारा आबशारों के ऊपर कब्जा कियो, थारी नौकरियां पर कब्जा कियो, बाहर का लोग ले आके बसाया। उनकी अपनी पार्टी है। थारी अपनी पार्टी होती तो थारी गल करती, थारा जंगलात की गल करती। और एक दावो कियो गयो तमने बेवकूफ बनाया जाता होगा कि 370 टूटियो तो उस बाद हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट दितो। याद करो, हमने गल जल्दी भूल जाए। 370 टूटियो, उस बाद पहलगाम के अंदर 11 गुजरां का टारा तोड़ छुड़िया। वीडियो जाके देख लियो। मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने उन गुजरां को कोई उस दिन वोट नहीं था लेना, या डीडीसी का इलेक्शन तो बहुत पहले की गल है। और पहलगाम के अंदर पीडीपी को कोई नुमाइंदा लड़िया भी नहीं डीडीसी को इलेक्शन। मैडम ने क्यों कि मुझे वहां पे जाना है, और वो पहुंची। उस बाद फॉरेस्ट राइट एक्ट की जड़ी थोड़ी बहुत हरकत थी वे शुरू की गई। मेरी थारे के आखिर में यह गुजारिश है कि इकट्ठा हो जाओ। रियासत जम्मू व कश्मीर के अंदर जड़ा लोग तमना बेवकूफ बनाए, ट्राइबल मिनिस्ट्री तमना मुफ्ती मोहम्मद शहीद साहब ने दी है। ट्राइबल मिनिस्ट्री जिसके साथ हरा सारा कम हुए, फॉरेस्ट को ये जुड़ा जंगलात को कानून और उसके वास्ते भी लड़ना है। लड़ेगो कौन? हूं तमने यह कहूं तम अगर बीजेपी मामी है और अगर कोई मजलूम है हम उसके वास्ते भी लड़ेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। लेकिन आज थारी बका की गल है। याद करो वो दौर कि तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका दू स्पेन के अंदर जाके सिर्फ 7000 फौज न ले गए, अपनी किश्ती सार छुड़ी एक बहन की इज्जत बचाने वास्ते जड़ी गैर मुसलमान थी। और हमारी लीडर ने हमारी उस मासूम बच्ची की इज्जत बचाई, मारो सिर ताज ना लायो, हमने इंसाफ मिलियो। क्या हमने मगल भूल जानी चाहिए? अगर हम भूल गया तो याद रखो मेरी बिरादरी, कयामत का दिन तक हमारी गल कोई नहीं कर सकता। इस वास्ते उम्मीद रखूं कि आज तो बाद जब तक रियासत को दर्जो बहाल नहीं हो, तो जब तक 35 से वापस नहीं आतो, जब तक 370 वापस नहीं आतो, जब तक फॉरेस्ट राइट एक्ट सही मायना में जमीन पर लागू नहीं होतो, जब तक हमारा बिजली का प्रोजेक्ट वापस नहीं आता, जब तक हमारा नदी नाला आबशारों पर हमारा कब्जा नहीं हो जातो, तब तक यह लड़ाई लड़ता रहूंगा। और मैडम का हाथ मजबूत करने वास्ते हम सारे लोगों ने पार निकलना पड़ेगा। थारा बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा तुम सब ने सलामत रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया तालिब हुसैन साहब का। उसके साथ ही में हमारे बच्ची से साहब एमएलए एजाज मीर साहब कायम मकाम पे आ रखे। एजाज मीर साहब